डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। वो भी पंजाब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनकी बात को चैलेंज नहीं करूंगा, पर एनडीसी तो पूरे भारत का है, नीति आयोग है, उसने कहा है, पंजाब तो कहीं है ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जो फास्ट डेवलपिंग स्टेट है उसमें हरियाणा 2 नंबर पे है, पूरे देश में हरियाणा 2 नंबर पे आ रहे हैं। अभी ओलंपिक्स हुए, मेडल्स आए, हरियाणा अकेला 50% मेडल्स लेके गया, जो इंडिविजुअल 6 थे उनमें 3 लेके गया। अब ये जो टोक्यो में दोबारा ये क्या उसे प्राइमरी ओलंपिक क्या कहते हैं, जो पैरालंपिक, उसमें भी हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मेडल लेके आए हैं। देखिए, पावर के दिनों में पंजाब में तो बुरी हालत थी, पंजाब में तो पावर थी नहीं, सेक्रेटरीट में कट लग रहे थे, 8 घंटे बिजली दिया, ऑफिस बंद हो गए थे, 2-2 दिन इंडस्ट्री बंद कर दी थी। तो मैं समझता हूँ कि कोई ये कहते कि आसमान नहीं है, तो इस तरीके की बात है। मैं कैप्टन साहब के लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना चाहूँगा, हम एक चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, मैं नहीं कहना चाह रहा, पर वो एक गलत विवाद में फंस गए। हरियाणा के बराबर पंजाब कहीं भी नहीं है आज। वैसे क्या स्थिति है सर हरियाणा में? देखिए, हम पे पावर सरप्लस है, तब भी थी, आज भी थी, जब पीक सीजन था तब भी कहीं दिक्कत नहीं आई। और पंजाब में एक भी स्टेशन करके दिखाते, हम हमारे 2 स्टेशन गुड़गांव और पंचकुला दोनों हम करने जा रहे हैं, इसी महीने हम कर देंगे, जिसमें फॉल्ट फ्री कर देंगे। अभी मैं वो तो नहीं कह सकता इन्वर्टर फ्री, उसमें क्योंकि वो सब केवल जमीन में डलनी होती है, एक लंबा प्रोसेस है। और हमारे यहाँ लाइक वाइज चंडीगढ़ हमारी इस तरीके की स्थिति देखिए कि कभी भी बिजली नहीं जाएगी। लेकिन सर, वो किसान हितैषी होने की बात कर रहे हैं, जो बिजली की जो बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए हमने इस तरीके अब किसान में भी मैं बता रहा हूँ, अगर पर एकड़ यील्ड देखें तो ये रिकॉर्ड की बात है, हरियाणा की पर एकड़ यील्ड पंजाब से ज्यादा है। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी कितनी है सर हमारी, कितनी है? और उसके बाद हम जो सब्सिडी दे रहे हैं ना जी, हम कितनी फसलों पे दे रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं, हम मक्का पे दे रहे हैं, हम आपके गन्ने पे दे रहे हैं, हम ज्वार पे दे रहे हैं, हम चने पे दे रहे हैं। पंजाब में कहीं भी इतने में हमारे कहीं बराबर ही नहीं है। किसानों को जो सर बिजली, मेरा सवाल बस इतना था कि जैसे उन्होंने कहा कि अब 72,000 करोड़ के कुछ आंकड़ा उन्होंने दिया, हमारी कृषि क्षेत्र में सब्सिडी कितनी है? कृषि क्षेत्र में जो बिजली जाती है सरकार कितना पैसा देती है? देखिए, हम जो दे रहे हैं ना जी, वैसे पंजाब हरियाणा क्योंकि एक ही स्टेट आपस में 62 में हुई है, और उसके बाद पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। रेट्स जो है तकरीबन एक से चले रहे हैं, क्योंकि पेरेंटली पंजाबी स्टेट थी, उससे फिर हरियाणा बाइफरकेट अलग हो गया। ट्यूबवेल में मेरे ख्याल में एक सा ही रेट ज़्यादा नहीं, पर मैं इसमें ज़रा मुझे नहीं बताया उन्होंने, अब तो क्योंकि उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो बन रहा है, अब तो चुनाव जीतने के लिए हर तरीके के चुनावी वो क्या कहते हैं, वो चंदा मामा दूर के पुए पकाए अंगूर के, अब तो वो खिलौनेबाजी हो रही है। कभी एक्चुअल में पंजाब की जो फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन है, बहुत बुरी हालत है, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। वो जो कोई सब्सिडी देखिए, अगर आप लोगों को वो दे सकें जो आप देने की स्थिति में हो, अगर स्टेट को बिल्कुल तबाह करके, स्टेट की इकोनॉमी जीरो करके आप देंगे तो वो कोई देने की बात नहीं है, वो इलेक्शन के एक लुभावने नारे। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। आपकी ही पार्टी के हैं राज्यपाल अभी हैं सत्यपाल मलिक, वो भी मुख्यमंत्री से माफी की मांग कर रहे हैं कि माफी मांगे मुख्यमंत्री, कैसे देखते हैं? देखिए, राज्यपाल हैं, राज्यपाल को मेरे ख्याल में ज़्यादा पॉलिटिकली नहीं कहना चाहिए, उनका काम वहाँ तक है, पर क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, पर इसमें कोई माफ़ी मांगने की बात नहीं है। देखिए, एक घटना होगी, जब फंडामेंटल राइट पे जा रहे हैं तो हर आदमी को अपना अधिकार है चलने का, मूव करने का, उसमें अगर कोई बाधा डाले तो एक अल्टीमेटली लास्ट में एक्शन करना पड़ता है, कोई भी सरकार नहीं चाहती। देखिए, जितने आंदोलन हुए अब तक, आप उसका चर्चा करें तो मैं बता रहा हूँ, बाडड़ा कादमा कांड हुआ, गोली चली, आदमी मारे गए, कंडेला कांड हुआ, आग गोलियाँ चली, आदमी मारे गए, किसान मारे गए। हमारे चीफ मिनिस्टर का पेशेंस देखिए कि इतना कुछ होने के बाद, इतनी भीड़ आने के बाद आज तक कहीं भी गोली चलने की बात नहीं करी। किसानों के आंदोलन को हमने लास्ट तक पेशेंस रखा, और इसमें भी रखना था। अब वो एक एसडीएम का मौके का फैसला था, उसने जो कर दिया, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि अब गवर्नमेंट उसका ऑलरेडी नोटिस ले लिया, ट्रांसफर भी हुआ है आज, अब वो कुछ जल्दबाजी में और जो मीडिया पे कहती है उतना नहीं कहना चाहिए। तो ये आपको लगता है कार्रवाई सर इसमें कुछ और भी होनी चाहिए, सिर्फ ट्रांसफर की जो किया गया उनका ये काफी है? देखिए, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, ये मामला चीफ मिनिस्टर का अपना प्रेरोगेटिव होता है कि उसको कब बदले, किसी वक्त बदल दे।
एक सर किसानों से जुड़ा सवाल था ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर। हरियाणा बड़ा इशू था, विधानसभा में कई सवाल आपसे पूछे। क्या स्थिति है सर आज की? देखिए, विधानसभा में क्वेश्चन उठा, उसका मैंने जवाब दिया था। उनका जो कॉल अटेंशन मोशन था उसका मैं अब भी लाइन बता दूं। एक था कि अब तक हरियाणा में कितने लोगों ने पैसे जमा करा दिए, उनको कितने को ट्यूबवेल दे दिए गए, कितने बाकी हैं। वो तो हमने क्लियरली जवाब दे दिया था। और मैंने उसका करिया, वो ये कह रहे हैं कि तब से अब कितने भर गए। जब पोर्टल ने खुला तो कोई भरे नहीं जाने थे, हमने ज़्यादा दे दिए। पर अब हम कर रहे हैं सर्कल वाइज नए जो ट्यूबवेल कनेक्शन अब दे रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले 15 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बहुत तेज़ी से हमारी कोशिश होगी कि अगले 1 साल में जो लोग अब ऑनलाइन हैं, जिन्होंने ट्यूबवेल के लिए पैसा भर रखा है, सारे के सारे हम अगले 8-10 महीने में सारे लगा देंगे, 58,000 लगा देंगे। आपने बाड्डा कांड की बात की, कंडेला कांड की बात की, और जब सवाल किया गया करनाल के इस मसले को लेकर के कादमा कांड की बात की और साथ में कंडेला कांड की भी बात की, और सवाल किया गया था करनाल की इस घटना को लेकर के। तो क्या माने आने वाले समय में करनाल की इस घटना को भी इसी तरीके के कांड के रूप में याद किया जाएगा? देखिए, मैं नहीं मानता, क्योंकि यहाँ कोई डेथ कैजुअलिटी तो हुई नहीं थी। अब एक किसान की डेथ की बात सामने आई, लाठी चार्ज हुआ था, ये ऑफिसर पे डिपेंड करता है। कोई और ऑफिसर होता तो इसे टाल भी सकता था। कई बार कुछ चीज़ें वो आपके हमारे हाथ नहीं होती, मौके पे घटना हो जाती है। पर इसके लिए हमें भी ये है कि भाई ये टलता तो ज़्यादा बढ़िया था, पर जब किसान अति पे कर गए तो उन पे एक व्यथित मन से या कैसे करके पुलिस पे मौके पर एक ऑफिसर का एक्शन होता है, उसमें कुछ भी हो जाता है। उससे कुछ हम ये नहीं ले सकते कि वो स्टेट का फैसला था, वो तो घटना के मौके पे टाइमली कोई एक्शन होता है, हो जाता है। यानी ऑफिसर ऐसे फैसले कर सकते हैं सर बिना सरकार की अनुमति के? नहीं, देखिए, ऑफिसर जो इंचार्ज होगा वो कभी भी कुछ भी फैसला कर सकता है। वो घटने के लिए वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, वो फैसला उसी ने लेना। क्योंकि सवाल ये भी उठाए गए, वो एक IAS है, पुलिस का अधिकारी ही सवाल देगा, नेता प्रतिपक्ष आपके साथी जब कोई घटना हो जाए उसमें भी सवाल बन जाता है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, उसकी पावर्स देख लें, डिफाइन करी होती है कि वो उस वक्त के फैसले अपने आप ले सकता है, इसमें कोई सवाल रहता ही नहीं। सर, चौधरी देवीलाल जी के जो जन्मदिवस है उसे मनाने को लेकर भी अब जो है, चाहे JJP हो, वो अपने अभय चौटाला अपने अलग आयोजन की बात कर रहे हैं, चाहे इनेलो सुशासन दिवस के रूप में मनाने की बात कर रही है। कैसे देखते हैं आप इसको कि अलग अलग आयोजन, दो अलग अलग पार्टीज? देखिए, देश के जो एक बड़े आदमी होते हैं, महान आदमी होते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा होती है, उनके लिए सब जगह हर जगह मनाया जाता है। महात्मा गांधी का मनाया जा रहा है, जयप्रकाश नारायण का मनाया जा रहा है, जो बड़े नेता हैं उनके सब के मनाए जाते हैं। तो है वो एक इंडिविजुअल है अपना, जिसकी जो श्रद्धा होती है, जो समाधि पे भी लोग जाते हैं, घर में भी मनाते हैं, उस दिन अपने अपने घर से कोई अनुष्ठान करते हैं। तो ये सब जगह ये आपका अपना निर्णय होता है। लेकिन सर, इस मौके पर, क्योंकि आम लोगों के लिए तो भले ही पूरे देश भर में मनाया जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मनाया जाए, अटक से कटक मनाया जाए, लेकिन कम से कम जो परिवार है ऐसे मौके पर एक साथ बैठ करके उनको याद करे, वो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर इस तरीके से उसको पार्टीबाजी और राजनीतिक तौर पर अलग अलग स्तर पर? क्योंकि हमने देखा कई बार उनकी प्रतिमाओं को गंगाजल से धोने का मुद्दा भी जो है वो राजनीतिक बनते नजर आया था कि उन्हें धोने की जरूरत नहीं थी। चौधरी देवीलाल अपने आप में पवित्र थे, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप जैसे मित्र अगर सबको जाके सलाह देंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। बिल संशोधन विधेयक पारित किया, इसको लेकर नेता विपक्ष ने ज्ञापन भी दिया राज्यपाल को, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, अपोजिशन के नेता का काम है, वो कभी भी अपनी बात कुछ कह सकते हैं, जब चाहे प्रदर्शन करें। मैं वैसे मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी जमीन एक्वायर होती है उसका भाव बढ़ता है। जिस किसान की जिसकी एक्वायर होगी उसको अच्छे रेट मिलेंगे। देखिए, आज भी ख्याल में सवाइडेड रेट मिलते हैं, पर उसका एक फर्क होता है कि उसके साथ वाली जमीनों के भाव भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें कोई किसी को घाटा तो है ही नहीं, हर एक के पैसे बढ़ के मिल रहे हैं। मेरी अपनी सरसा जमीन थी, हाईवे पे आ गई और उसका 70 लाख रुपए करोड़ का भाव, क्योंकि शहर के नज़दीक के हमें मिला, जबकि ज़मीन का भाव वहाँ इतना नहीं है। सरकार बहुत अच्छे रेट देती है, नेशनल हाईवे बने उसमें आ गया। सर, विपक्ष कह रहे हैं कि इससे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी सरकार अपना जमीन खरीद के अधिग्रहण करके देगी, और जिससे फिर वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के इशारे पे ये कुछ हो रहा है। इसमें कई ऑप्शन एन्युटी बंद कर दी है, और देखिए कई ऑप्शन रखे हैं। सरकार और किसान के बीच में जब बात होती है तो फिर ऑप्शन सामने डिस्कस होते हैं, जो जिस तरीके का होता है कर लिया जाता है, उसी वक्त का निर्णय होता है। DC हमारे उसी लेवल पे हो जाता है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।